जय श्री राम भक्तजनों। भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं जाम्यावत की। बालू जाम्यावत अंजन प्रदेश में क्यों रहते थे, इसका आज हम कारण जानेंगे। नहीं जानते तो अच्छी तरह ये वीडियो के माध्यम से जान लेना कि बालू उनके अंजन प्रदेश में हनुमान जी के पास क्यों रहते थे। भक्तजनों, जो रिछपति और जाम्यावत दो भाई थे, तो जो रिछपति थे उसको रिछ प्रदेश का राजा बनाया गया था। जब बड़ा साम्राज्य होने के कारण रिछ प्रदेश का राजा रिछ प्रदेश की अच्छी तरह देखभाल करने लगा और दोनों भाई जाम्यावत और रिछपति दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे। और उनका इतना प्रेम था कि सुबह उठते आमने सामने गदा युद्ध करते बड़े प्रेम से। और हर बार उनका बड़ा भाई रिछपति हार जाते और जाम्यावत को जिता देते। जैसे राम ने बार बार भरत को प्रेम के कारण जिताया था, ऐसे ही वह भी अपने भाई को जाम्यावत को हर घड़ी में जिताने की कोशिश करते रहते और आप हार जाते। इकट्ठा खाना खाते, इकट्ठे जाते, इकट्ठे रहते, सब कुछ इकट्ठा किया करते थे। दोनों के अंदर बहुत प्रेम था। और वहां का एक सेनापति था, जो रिछपति का सेनापति था, उसके मन में क्रूर भाव था। वो राज हड़पने के चक्कर में दोनों भाइयों को फटाना चाहता था कि ये अलग अलग हो जाएं तो इसका राज मैं हड़प लूं। इसी चक्कर में रात दिन विचार करता रहता था और जाम्यावत के भाई को इधर उधर की बातें उल्ट सुलट कहता रहता था। भक्तों, उसने एक दिन विचार लगाया कि इन दोनों भाइयों को कैसे दूर किया जाए। सफेद भालू था, उसके सफेद कपड़े पहनने के कारण उसे सफेद भालू भी कहा जाता था, जो उनका वजीर सेनापति था। उसने मन में सोचा अभी अब क्या किया जाए, तरकीब लगाई। एक दिन जैसे वो दो राज्य पड़ते थे, वानरों का राज भी साथ में पड़ता था और भालुओं का, साथ साथ में दोनों राज भिड़ते थे। और कुछ बंदरों को पकड़कर वो ले आए। जब बंदरों को पकड़कर ले आए और आके रिछपति से कहा कि हे रिछपति, ये वानर हमारे भालुओं को मारते हैं। तो रिछपति थोड़ा क्रोधी स्वभाव का था। उसने कहा इनको फांसी लगाई जाए, इनको मारा जाए, इनको दंड दिया जाए, ये हमारे भालुओं को मारते हैं। वो सिर्फ एक उसकी चाल थी दोनों भाइयों को अलग करने की। तो जब फांसी के फंदे पर उन वानरों को लटकाया गया, जैसे ही जाम्यावत को पता लगता है कि मेरा भाई गलत कर रहा है, वो भागा भागा आता है और कहता है भैया ये क्या कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बराबर वाले देशों से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, बांदर भालुओं के अंदर युद्ध होगा, उसके कारण बड़ी हानि होगी। पर उसके कहने पर रिछपति ने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो उनको पुट्ठी सीधी भिड़ते बढ़ाने लगा, कहने लगा कि हे रिछपति, देखो आपका भाई आपकी भलाई नहीं चाहता, देखो ये सदा ही आपकी चुगली करता रहता है। ऐसे ऐसे उनको वचन कहने लगा, पर उन्होंने उनके वचनों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक दिन जाम्यावत को रिछपति ने बुलाया और कहा कि हम पूरे देशों को अपने कब्जे के अंदर लेना चाहते हैं। और जाम्यावत ने समझाया कि भैया ऐसा नहीं करना है, हमको जितनी संपत्ति भगवान ने दी है हमें उसी में संतुष्ट रहें, यही अच्छा होगा। क्योंकि जाम्यावत बहुत बढ़िया स्वभाव के थे और परमात्मा को मानने वाले थे, वो किसी का भी बुरा नहीं चाहते थे। तो रिछपति को लगा कि भैया मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ऐसे करते करते दिन निकलते गए। जाम्यावत अपनी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी का नाम मधुवंती था।
इतना प्रेम करता था कि उसके बिना रह नहीं पाता था। एक दिन ऐसे करते करते उन्होंने चाल बनाई, और जैसे ही मंत्री ने चाल बनाकर रिछपति को कहा, रिछपति जी महाराज, मेरे में इतना बल है कि हम सब साम्राज्यों को अपने अधीन कर सकते हैं। जो वानरों का देश है वो जीत के हम अपने अंदर मिला सकते हैं। तो रिछपति उसकी बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, थोड़े दिनों में हम युद्ध करेंगे और उनको हराकर वो अपना ही साम्राज्य के अंदर मिला लेंगे। तो ऐसे कहकर वो जाम्बवत के पास चला जाता है। जाम्बवत को कहता है कि आपका भाई युद्ध छेड़ने की बात कह रहा है, उधर को तो और कह देता, उधर को और बात करता, अलग अलग बातें करने के बजाय उनको फटाने लगा। तो आज रात को आपका भाई भालुओं पर बंदरों पर आक्रमण करेगा, और आप जाकर बंदरों को सचेत कर दो। जब जाम्बवत अपने दोस्त जीवा को लेकर वहां पर जाता है बंदरों को समझाने की, रिछपति आपको मार देगा, अपने प्राण बचा लो, वो कहने जाता है, तो जो रिछपति होता है उसके पास मंत्री जाकर कहता है, देखो आपका भाई तो उनको भगाने गया है, जाओ आंखों से देख लो जाकर। वह जब जाते हैं और वो आगे बानरों को समझा रहे होते हैं, तो ये देखकर बड़े अचरज में पड़े कि मेरा भाई ऐसा देशद्रोही हो सकता है। ये तो देश की भलाई नहीं चाहता। जो हमारी घर की बात होती है वो आकर बंदरों को बताता है। वो चाल किसकी थी? चाल वो सभी मंत्री की बनाई हुई थी। जाम्बवत को भी उसने भेजा था और उसके भाई को वे वही बुला कर लाए। भक्तों, ऐसे करते करते जब रिछपति आदेश दे देते हैं कि मेरा भाई देशद्रोही है, और उसको पकड़कर जंजीरों के अंदर जकड़ा जाता है। जाम्बवत बहुत कहता रहता है, भैया मेरी बात सुन पहले, पर रिछपति एक नहीं सुनता। उसके मन में इतना क्रोध आया कि जाम्बवत की एक बात नहीं सुनी। और अपने घर जब जाम्बवत जाने की अर्ज करने लगा, तो उनकी पत्नी मधुवंती ने भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने भी ऐसा ही मान लिया कि मेरा पति देशद्रोही है, ये देश की भलाई नहीं चाहते। पत्नी की ये बात सुनकर जाम्बवत इतने रोए कि उनका कुछ बाकी नहीं रहा। उसने सोचा, मैं तो अपने देश का सदा भला ही चाहा है, इन्होंने भी ऐसे ही मान लिया देशद्रोही। चलो और तो माने माने, मेरी पत्नी ने भी मुझे देशद्रोही मान लिया। वो ऐसी चाल रची उस मंत्री ने कि दोनों को समझ नहीं आ रही थी। दोनों भाइयों के अंदर बिछोड़ा पड़ता गया, और सुबह पूरे देश प्रदेश को इकट्ठा करके जाम्बवत को पत्थरों से मरवाया। सभी ने जाम्बवत को पत्थर मारे और लहूलुहान करके उसे देशद्रोही का आरोप लगाकर घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो बेचारा वहां वहां भटकता रहा। उसको हनुमान के पिता केसरी के शरण लेनी पड़ी, और कुछ 12 वर्ष तक केसरी के घर में जाम्बवत रहे। जब हनुमान को इस बात का पता लगता है, एक दिन जाम्बवत अंदर को खाना खा रहे थे, जब हनुमान जी ऊपर जाते तो जाम्बवत रो रहे थे। जाम्बवत को बजरंगबली काका कहते थे कि काका, ऐसी क्या मुसीबत आई जो आज आप रो रहे हो? ऐसा क्या दुख है आपको, मुझे बतलाइए। जाम्बवत पहले तो नहीं बतलाते, फिर सारी बात उनको बतलाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी पत्नी ने भी मुझे देशद्रोह मान लिया। ये बात सुनकर महावीर बजरंगबली को भी बड़ा दुख हुआ, और कहा, काका इस दुख का मैं निवारण करूंगा। मैं आज ही ऋक्ष प्रदेश में जाऊंगा और कुछ उनको समझाऊंगा। बजरंगबली तो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे, वो तो कहीं भी आ जा सकते थे, और ऋक्ष प्रदेश के अंदर चले गए। सबसे पहला वो मधुवंती के पास गए और पूछा कि आपके घर के अंदर कौन कौन है। उसने बताया, मैं अकेली ही हूं, और कहा कि आपका पति ऋक्ष
जाम्बवत कहाँ है। उसने धीरे धीरे सारी बात बता दी कि मेरा पति देशद्रोही था, इसी के कारण मैं उनको घर से बाहर निकाल दिया और राजा ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया। भक्तों, ऐसे धीरे धीरे हनुमान सब सबूत इकट्ठे करने लगा और जाम्बवत की पत्नी को समझाने लगा कि काका देशद्रोही नहीं है, वह तो हमारे राज्य के अंदर ही रहते हैं। जो मंत्री था राजा का, वो एक काली घाटी के अंदर दूसरे सैनिकों के साथ रोज रात को विचार किया करता था। तो एक दिन हनुमान जी ने उसकी पत्नी को ले जाकर, जाम्बवत की पत्नी को काली घाटी की गुफा के अंदर ले जाकर छिपा देता है कि आज सभी बात सुनना, आपका पति देशद्रोही नहीं था, ये देशद्रोही तो ये है जो आपका मंत्री है। जब वो सभी बातें रात को सुनती है, सब एक चित्र होकर राज हड़पने की बात कर रहे थे, तो दयावंती जोर जोर से रोने लगी कि इसके कारण मेरे पति को घर त्यागना पड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ा। दयावंती को बड़ा दुख होता है, वो भागी भागी अपने राजा के पास जाती है और कहती है आपके भाई के अंदर कोई दोष नहीं था, आपका भाई तो सही था, उस पर ये वजीर ने देशद्रोही का आरोप लगाया है, ये आपका राज हड़पना चाहता है। तो ये बात सुनकर वो भी बड़े परेशान हुए कि मेरे भाई को भी छोड़ दिया। इधर वानरों को जब पता लगता है कि हमारे मरुति को विच्छ प्रदेश में कुछ संकट है, तो केसरी कुछ सेना लेकर वहां पहुंचते हैं। सुबह होते ही उस सफेद भालू ने, मंत्री ने राजा को बंदी बना लिया। जब बंदी बनाता है, इतने को जाम्बवत की सेना और केसरी की सेना दोनों मिलकर इकट्ठे होकर उस राजा पर आक्रमण कर देते हैं, जो नया राजा बना था सफेद भालू। और उसको इतना मारा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और धीरे धीरे उसने क्षमा मांगी और जाम्बवत ने क्षमा कर दी। भक्तों, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे कारण किसी को कष्ट पहुंचे। एक किसी की आत्मा दुखा देना जैसे परमात्मा से गिर जाना, परमात्मा की नजर से वो इंसान गिर जाता है। तो ऐसे ही महावीर बजरंग बली की सहायता से दोबारा जाम्बवत को रिच प्रदेश का निवासी बनाया गया और दोनों भाई बड़े प्रसन्न से रहने लगे। जय श्री राम भक्तों, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, रहे जीवन रहा तो। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।